अब जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइगर के कंजर्वेशन प्लस टाइगर की जो डेंसिटी हम लोग को देखने को मिलती है, टाइगर डेंसिटी, राइट। तो उसको कैसे निर्धारित करते हैं। डेंसिटी का मतलब आप समझते होंगे, डेंसिटी का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल की पॉपुलेशन डेंसिटी की हम लोग जब बात करते हैं तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कितने जनता जो है वो रह रही है, तो इसको हम लोग अब हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी के तौर पर कैलकुलेट करते हैं। सेम वैसे ही टाइगर के मामले में कि एक पर्टिकुलर एरिया पर, एक क्षेत्र पर कितने नंबर ऑफ टाइगर जो है वो रहते हैं, राइट। तो उसको टाइगर की डेंसिटी कहा जाता है, राइट, टाइगर डेंसिटी। तो इसी पर ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं गाइस। तो एक स्टडी सामने आई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसने सजेस्ट किया है कि सुंदरबन के अंदर टाइगर की जो डेंसिटी है वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गई है, मतलब कि टॉप लेवल तक पहुंच गई। मतलब कि इससे ज्यादा अगर आप टाइगर्स को सुंदरबंस के अंदर भरोगे तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है, राइट। परिणाम स्वरूप के तौर पर बाघों के वन क्षेत्र से बाहर जाने की घटनाएं जो है वो बढ़ेंगी, कि बाघ जो है, टाइगर जो है वो अपने एरिया से जो है बाहर चले जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो उन्होंने रिपोर्ट करी है एक स्टडी के थ्रू। इन्होंने बताया कि सुंदरबंस के अंदर मैक्सिमम लिमिट टाइगर, एक पर्टिकुलर एरिया पर टाइगर के रहने की जो मैक्सिमम लिमिट है वो पहुंच चुकी है। आप उससे ज़्यादा टाइगर को भरने की कोशिश मत करो। एक एरिया पर भरेंगे तो टाइगर बाहर निकलेंगे, और जब टाइगर बाहर निकलेंगे तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, कि आसपास के गांव में रहने वाले लोगों के बीच में टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, कि टाइगर जो है वो गांव में जाएंगे, और जब टाइगर गांव में जाएंगे तो लोग या तो टाइगर को अटैक करेंगे, जो कि जनरली होता है, राइट, जिससे टाइगर की मृत्यु होगी, या फिर कई केसेस में हम लोग को देखने को मिलेगी कि टाइगर जो है वो मैन को जो है वो मार देंगे, ह्यूमन को मार देंगे, और फिर ह्यूमन कम्युनिटी के बीच में जो है वो टाइगर के प्रति और गुस्सा बढ़ेगा, और फिर जो भी टाइगर जो है वो वहाँ पर एंटर करेगा, पीपल विल किल दैम, राइट। तो ये चीज़ एक हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इसी को लेकर एक अलर्ट जो है वो किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, राइट, एक स्टडी के थ्रू, कि सुंदरबंस के अंदर टाइगर की डेंसिटी जो है वो फुल कैपेसिटी पर आ चुकी है, अब आप उसको कंट्रोल करने के ऊपर जो है वो कार्य करें, राइट। तो हाई डेंसिटी जो है उसके कारण क्या होगा कि टाइगर जो है वो नए नए एरियाज को ढूंढने के लिए जो है वो बाहर निकलेंगे। और बताया जा रहा है कि रिसेंटली एक गांव के नज़दीक 8 टाइगर जो है वो देखे गए, स्पॉट किए गए हैं, जो कि लगातार रेगुलर बेसिस पर घूम रहे हैं, 8 टाइगर, राइट। और तेराई और शिवालिक हिल्स हैबिटेट की बात करें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के, तो यहाँ पर 10 से 16 टाइगर जो है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि सर्वाइव करते हैं, 10 से 16 टाइगर। इसके अलावा 7 से 11 टाइगर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि सर्वाइव करते हैं नॉर्थ सेंट्रल वेस्टर्न घाट में। और 2018 की एक रिपोर्ट आई थी, ऑल इंडिया टाइगर रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग 4 टाइगर पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं, हैबिटेट है उनका, सर्वाइव करते हैं सुंदरबंस के अंदर। तो सुंदरबन के अंदर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे मात्र 4 ही टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये इसकी फुल कैपेसिटी है, राइट। और इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो निर्धारित करते हैं टाइगर की डेंसिटी को, घनत्व जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो भागों के घनत्व को निर्धारित करने वाले कौन से कारक हैं, तो फूड एंड स्पेस। तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस क्षेत्र पर फूड बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर टाइगर जो है वो रहेंगे, और अगर फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी तो टाइगर जो है वो एक्सपेंड करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। अब कोई एक बड़ा क्षेत्र है जैसे सुंदरबन है, सुंदरबन में 4 ही टाइगर 100 स्क्वायर किलोमीटर पर क्यों हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पर फूड की प्रॉब्लम्स है, राइट, टाइगर को, राइट, खाने पीने की जो है वो प्रॉब्लम है, प्रे की जो शिकार है उनका, उसकी उनको प्रॉब्लम्स है, राइट। तो इसलिए एक बड़ा क्षेत्र जो है वो उनके लिए निर्धारित किया हुआ है। फिर टॉलरेंस लेवल लोकलाइट्स का, कि लोकलाइट्स पसंद नहीं कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वो अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो भी चीज़ जो है वो देखी जाती है। पसंद नहीं कर रहे हैं मतलब कुछ ऐसी घटना सामने आई जिसमें लोकलाइट्स ने जो है अटैक किया हो टाइगर के ऊपर, राइट, या लोकलाइट्स को जो है इनसिक्योरिटी है टाइगर को लेकर। ऑब्वियस ही बात है कि वाइल्ड एनिमल है तो इसको लेकर तो इनसिक्योरिटी तो होगी ही, राइट। और काफ़ी सारे केसेस ऐसे नज़र भी आते हैं जगह जगह पर जहाँ पर टाइगर जो है वो ह्यूमन के ऊपर अटैक करते हैं, राइट, क्योंकि उनको खाना चाहिए, उनका ये नेचर है, राइट। तो आप उसको जो है वो बदल नहीं सकते। तो आप यही कर सकते हो कि ह्यूमन जो है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पर गलती एनिमल की नहीं है, गलती ह्यूमन की है। ह्यूमन ने जो है वो फॉरेस्ट एरियाज को काट काट कर, हम लोगों ने जंगलों को काट काट कर अपना घर वहाँ पर बना लिया, मतलब उनके घर पर हम लोगों ने जो है वो अतिक्रमण कर लिया, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि दे विल अटैक एंड दे विल सर्च फॉर फूड, वो आएंगे खाना खाने के लिए, घूमने के लिए, है ना। तो ये चीज़ है, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखिए हमेशा, राइट। कॉज ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का क्या कॉज है, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिजिकल और बायोलॉजिकल कॉज है। फिजिकल में स्पेस, कि भैया स्पेस की आवश्यकता, जो मैंने भी आपको बताया कि ह्यूमन को रहने के लिए स्पेस चाहिए, और ह्यूमन ने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया है, फॉरेस्ट एरिया को जो है वो काट कर अपनी जगह जो है वो बनाई है,
राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके घर पर आप जो है वो रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, राइट। आपका पड़ोसी है, राइट। हम तो देखते हैं कि हमारे पड़ोसी की अगर हम लोग बात करें तो आप अगर अपनी हल्की सी भी दीवार जो है वो आगे बढ़ा दें अपने पड़ोसी के घर पर, या फिर दीवार बाउंड्री जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दें, जैसे होता है ना कुछ लोग अपने घर के सामने जो है वो थोड़ा सा एक कार पार्किंग स्पेस टाइप का जो है बनाते हैं, एक जाली टाइप की जो है बना देते हैं। आप अपने बाजू वाले के घर के सामने जाली बना दो, अपनी जाली को एक्सपेंड कर दो, लड़ने आ जाएगा वो आपसे, है ना। तो ये तो जनरली सी चीज़ है, ये आप जानते ही हैं। तो हमने क्या किया है, फॉरेस्ट एरिया को काट कर वहाँ पर जो है वो अपना घर जो है वो बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और दूसरा फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी, कि हमने कई बार क्या किया है कि जैसे कि फॉरेस्ट में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि हम लोगों ने फॉरेस्ट को जब काटा तो ऑब्वियस ही बात है फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी जो कम हुई ना, कि वहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वहाँ पर जो प्लांट्स उगते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, दूसरे एनिमल्स, अब टाइगर के केस की अगर हम लोग बात करें तो टाइगर जो है उसका खाना क्या है, दूसरे एनिमल्स खाना है। और हम लोगों ने जो है वो क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रक्शन किया, तो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को हमने लो कर दिया। तो जब फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी लो होगी तो टाइगर बाहर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, खाना खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। तो दिस इज द थिंग, राइट। तो ये कॉज हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो टाइगर डेंसिटी एरिया में तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा, तो हमें आर्टिफिशियली बूस्ट करना है प्रे बेस को, मतलब कि उसको खाना चाहिए टाइगर को, तो हम वहाँ पर लेकर आ जाएं उसके लिए खाना, वहाँ पर और कुछ एनिमल्स को लाकर छोड़ दें जो टाइगर के शिकार हैं, राइट। कि जिससे कि टाइगर जो है उसका पेट भर जाए और उसके बाद फिर वो बाहर ना निकले, है ना। फिर टाइगर कॉरिडोर्स क्रिएट करना कि जहाँ पर बिना किसी डिस्टर्बेंस के टाइगर जो है वो अपने एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक मूव कर पाए। हम ट्रैक करें टाइगर के जो पगमार्क के थ्रू उसकी लोकेशन, कि उसका मूवमेंट, कि वो कहाँ पर जो है वो जाते हैं, किस क्षेत्र पर जाते हैं। और जैसे ही हमने उनके मूवमेंट को एक बार ट्रैक कर लिया, रिकॉर्ड बना लिया एक पर्टिकुलर कुछ महीनों का, कि हाँ इस महीनों में देखने को मिल रहा है कि टाइगर का मूवमेंट ये है, तो उस क्षेत्र पर हम कॉरिडोर जो है वो क्रिएट कर दें जिससे कि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो पाए, राइट। ह्यूमन की जो आबादी है उनको हम जो है वो थोड़ा दूर कर लें, है ना, दूर ले जाएं, कि जहाँ पर हम लोग को रेगुलर बेसिस पर मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है टाइगर्स की। तो इस प्रकार की चीज़ें हम कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आज की डेट में आप लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। कुछ ऐसे नॉइस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, जानवर है, जानवर आहट से डरेगा, किसी ना किसी प्रकार की आहट से डरेगा, राइट, आवाज़ से जो है वो डरेगा, राइट, चमक जाएगा आवाज़ से। आप ही लोग जो है वो चमक जाते हो एकदम से, हम ही लोग चमक जाते हैं एकदम से, कि अगर कोई अपन एक किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं और किसी ने धप्पी कर दी तो अपन डर जाते हैं, है कि नहीं। अब वो बेचारा टाइगर जो है वो चलता हुआ आ रहा है और कुछ साउंड लगा दो, धप्पी हो जाए, वो बेचारा डर के मारे भाग जाए। अब है तो अब ठीक है, टाइगर है, किंग है, राइट। हम लोग को देखने को मिलता है लायन किंग होता है वैसे, बट टाइगर शक्तिशाली हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, कि वो अटैक कर सकता है, उसमें पावर है। बट डर तो सभी को लगता है ना। अब एक पहलवान है, बॉडी बिल्डर, उसको भी आप धप्पी कर दोगे 2 मिनट के लिए, वो भी चौंक जाएगा, है ना। तो वही वाली बात है। तो उसको भगाना है तो साइकोलॉजिकली भगाओ, राइट। टेक्नोलॉजी का जो है वो उपयोग करो। ऐसे करती है, हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम साउंड जो है वो लगाते हैं, जैसे एलिफेंट को भगाने के लिए। अब इतना बड़ा हाथी है बट मधुमक्खी से बेचारा वो डरता है, तो मधुमक्खी के बी नॉइज जो है वो लगा के रखे हैं हम लोगों ने जगह जगह पर, कि जैसे बी नॉइज जो आती है तो वो भागने लगता है, डर जाता है, उसको लगता है कि यार मधुमक्खी आगे भागो, राइट। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो टाइगर की पॉपुलेशन से रिलेटेड आप कुछ की फैक्ट्स हम लोग जानते हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन्होंने बताया है कि पिछले 150 सालों में 95% टाइगर की पॉपुलेशन में गिरावट आई है। और इंडिया जो है वो रॉयल टाइगर्स का लैंड है, भूमि है रॉयल टाइगर्स की। और करेंट पॉपुलेशन जो टाइगर्स की हम लोग को देखने को मिल रही है वो 2967 है, 2967, और जो कि पूरे दुनिया भर में टाइगर की पॉपुलेशन का 70% है। सबसे ज़्यादा टाइगर्स हम लोग को इंडिया में देखने को मिल रहा है, 70% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन का। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश ध्यान में रखिएगा। ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए, जहाँ पर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर्स की वो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं 526, फिर सेकंड नंबर पर कर्नाटक, फिर थर्ड नंबर पर उत्तराखंड। और कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें गाइस, तो ये पहला टाइगर रिजर्व था इंडिया के अंदर जिसने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया एक मैस्कॉट, यानी कि शुभंकर, जिसका नाम है भूर सिंह, राइट, भूर सिंह द बारहसिंघा। तो ये चीज़ भी आप थोड़ी सी कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इंडिया ने जो है वो क्या प्रयास किए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्रयास हम लोग को देखने को मिलते हैं टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए, टाइगर को बचाने के लिए। तो एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जिसने लॉन्च किया था एम स्ट्रिप्स को, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टाइगर को जो है वो मॉनिटर करते हैं इस एम स्ट्रिप्स के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है ये फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए, जिसमें टाइगर की लोकेशन जो है वो ट्रैक की जाती है। और एक पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी 2010 में,
जहां पर 13 टाइगर रेंज कंट्री के लीडर शामिल हुए थे, जिन्होंने टारगेट किया था कि T x2 या T x2 कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। और टाइगर इनिशिएटिव्स और भी काफ़ी सारे हैं दुनिया भर के, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है वो लेकर आई थी, जिसमें कि टाइगर के जो एजेंडा है, टाइगर को प्रोटेक्शन करने के जो पूरे दुनिया भर में एजेंडा चल रहे हैं, नेशनल बेसिस पर भी इंटरनेशनल बेसिस पर भी, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत बनाना, राइट। और पिछले कुछ सालों में हम लोग को देखने को मिला कि ये इनिशिएटिव जो है इसने अपने आप को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर जो है वो क्रिएट कर दिया है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल। इसके दो आर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम और ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ समय में देखने को मिला कि ये वर्ल्ड बैंक का जो ये इनिशिएटिव है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो फोरम बन गया, जिसके दो आर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि सब बॉडीज इसकी हम लोग को दो देखने को मिलती हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर भी है जो कि लॉन्च हुआ था 1973 में, और 50 से भी ज़्यादा टाइगर रिजर्व हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, कि उभर कर आ गए हैं। और हमारी कंट्री के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 2.2% जो है वो टाइगर रिजर्व के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और टाइगर के प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर ये आते हैं, IUCN की रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। टाइगर याद रखिएगा, एंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्त प्राय प्रजाति। और फिर CITES के अपेंडिक्स 1 में टाइगर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं गाइस टाइगर से रिलेटेड, और ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था, जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।